ध्यान दीजिएगा। अब अपन जानना चाहते हैं सर्कल पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर आपको 3 गिवन पॉइंट हो तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, समझिएगा। एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ये होता है ना इक्वेशन, समझिएगा। अब आपसे कहता है कि सर्कल इज पासेस थ्रू -2 3, कहां से पास हो रहा है सर्कल, एक्स वाई से। भाई ये सर्कल अभी कहां से पास हो रहा है, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई से, लेकिन क्वेश्चन वाले कहते हैं -2 3 से। चलो भाई -2 3 से पास करा लो, जैसा तुम्हारा मन। -2 3 प्लस सी इक्वल 0, 4 प्लस 9 माइनस 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल 0, -4g प्लस 6f प्लस 13 प्लस सी इज इक्वल टू 0, या सी प्लस 13, हमारे लिए तो सी भी यहाँ पे वेरिएबल ही है, या इक्वल कर दो तो -13। समझ रहे हो बात को, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट तो ये है, एंड कहते हैं 5 2 से भी पास हो रहा, ठीक है भाई 5 2 से भी पास करा दो, 2g इंटू 5 2f इंटू 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, 10g 4f प्लस सी, 2 स्क्वायर 4 5 स्क्वायर 25, कितना आएगा 29, ट्रांसपोज कर दो, 10g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस का 29, हो गया भैया थर्ड। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए कहते हैं 6 -1 से भी पास हो रहा, चलो यार तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो जिससे जिससे कहोगे सबसे पास करा देंगे, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, 12g माइनस 2f प्लस सी इक्वल्स 36 एंड 1 37, समझिएगा ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। वी हैव 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ, या लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल, और हम लोग 3 वेरिएबल सॉल्व करना कहाँ जानते हैं, हम लोग तो 2 वेरिएबल जानते हैं। तो हमारी इंटेंशन तो ये रहेगी कि एनी हाउ ये थर्ड वेरिएबल कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं, सिंपल है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट नहीं सॉरी थर्ड, सेकंड माइनस थर्ड, -4g माइनस 10g माइनस 14g, 6f माइनस 4f 2f, c माइनस सी कैंसिल इज इक्वल्स टू 16। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, इसमें भी कर लो यार, थर्ड माइनस फोर्थ, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, देखिएगा 10g माइनस 12g माइनस 2g, 4f माइनस 2f प्लस 6f, c माइनस सी खत्म, 29 माइनस 37 कितना आएगा 8। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, इधर g का कोफिशिएंट 14 है, इधर पे 2 है, कर दो यार 7 का मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 40, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल। अभी मैंने बीच में भी कर दिया, आप घबराना मत, अलग अलग रख के करना, मेरे पास स्पेस भी नहीं बचा ना, समझा करो यार, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, घबराना मत, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, कितना आएगा -40f, ये माइनस है ये प्लस है, कितना आएगा -40, तो f का वैल्यू कितना आ गया 1, f का वैल्यू कितना आ गया बोलो 1। इस तरीके से हमने f का वैल्यू फाइंड कर लिया यार। जब f फाइंड कर लिया तो फिफ्थ में रख दो, बाई फिफ्थ, समझना क्या था फिफ्थ बोलो, -14g, चलो भाई चलेगा, 2f, f तो 1 है तो +2 इक्वल 16, तो -14g इक्वल 14, तो g का वैल्यू कितना आएगा बोलो -1, g का वैल्यू कितना आएगा बोलो -1, g भी आ गया f भी आ गया। अब क्या चाहिए अपन को, c चाहिए, किधर रख दें बोल दो, सेकंड में रख दें, बाई सेकंड, क्या आ रहा बोलो -4g, तो -4 इंटू -1 प्लस 6f, 6 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स -13, 4 प्लस 6 प्लस c इक्वल -13, c इक्वल -23, ये c आ गया यार, c मिल गया, g मिल गया, f मिल गया, सब कुछ मिल गया बाई फर्स्ट, समझिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx
2gx मतलब माइनस का 2x, 2fy 2fy प्लस का 2y प्लस c मतलब माइनस का 23 इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सिंपल है ना। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं देन डेफिनेटली आप पता कर लोगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही है? क्लियर है? नोट करो फटाक से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपको सर्कल के कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ऐसा कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ नई कहानी कहता है। वो 2 पॉइंट इस तरीके के हैं कि वो सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड करते हैं। आपको 9th का याद है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट इट्स रिमेनिंग पार्ट, याद है ना? नहीं है याद? एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बताओ? राइट एंगल। समझ लो ये मेरे पास 2 पॉइंट है, इसका नाम मैंने ए रखा है, इसका नाम बी रखा। इसके कोफिशिएंट्स क्या है? x1 y1, इसके कोफिशिएंट क्या है? x2 y2। ये दोनों ना यहाँ सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाते हैं। कितना एंगल बनाते हैं बोल लो भैया? ये सेंटर है, कितना एंगल बनाते हैं बोल लो? थीटा एंगल बनाते हैं। लेकिन ये कोई जो पॉइंट है इसकी पोजीशन कोई फिक्स तो नहीं है, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी बना सकते हैं। लो यहां बना दिया, लो यहां बना दिया, लो यहां बना दिया, लो यहां बना दिया, किधर भी बना सकते हैं यार, घबराना मत। लो इधर बना दिया, कहीं भी बना सकते हैं, बट ये ए बी ही बनाएंगे, रिमेनिंग पोर्शन पे बनाएंगे। अगर ये इस रिमेनिंग पोर्शन पे थीटा एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोलो? थीटा एंगल बनाते हैं, तो बताइए ऐसे सर्कुल का इक्वेशन क्या होगा? ये ए, ये बी, x1 y1 दोबारा लिख रहा हूँ, घबराना मत, कुछ नया नहीं है। x2 y2 दोनों ने रिमेनिंग पोर्शन में कितना एंगल बनाया? थीटा। ये कोई वेरिएबल पॉइंट होगा जो इधर पे कहीं पे भी हो सकता है, इसे कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लिए मैंने x y। अब बताओ ग्रेडियंट ऑफ ए बी, जल्दी से ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ए बी नहीं ए पी, सॉरी ए पी, m1 क्या आएंगे जल्दी बोलो? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन ऑफ bp, bp का बताओ? m2 बराबर y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू एज ap inclined on bp by the angle theta। AP BP के साथ इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो आप सब जानते हो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गए बात को? चलिए इसके आगे की बात करते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मजे की बात है। क्या भाई बताओ? टेन थीटा इक्वल्स मॉडुलस ऑफ m2 कितना बता लो भाई? m2 y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, m1 क्या है? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, 1 प्लस m1 कितना बोलो? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, m2 बोलो y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। घबराने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा यार, अब ये मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। y माइनस वाई टू और इधर पे क्या आएगा? x माइनस एक्स वन माइनस वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। बाहर क्या है? प्लस माइनस। ये आ गया भैया इक्वेशन, समझ गए बात को? लेकिन अगर अगर A and B are ends of diameter, क्या समझा आपने? अगर ए बी क्या है? एंड्स ऑफ डायमीटर है। ए बी क्या है बोलो? एंड्स ऑफ डायमीटर। तो आपको मालूम है अगर ए और बी सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल थीटा ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये डायमीटर के एंड्स होते तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाते? 90 डिग्री। 9 से पढ़ाते आ रहा हूं, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है बोलो? 90 डिग्री होता है। मतलब कि अगर ए बी डायमीटर है तो
तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएंगे, देन थीटा इक्वल 90 डिग्री। रख दो यहाँ पे थीटा। tan 90 क्या होता है, 1/0। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का मल्टी इससे होगा खत्म, 1 का मल्टी इससे होगा। देखो x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 प्लस इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स क्या आएगा, 0। समझ गए ना। ये इक्वेशन कब आएगा, जब a एंड b आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही, बता दो जल्दी से। समझ में आ गया, बोलो, बन जाएगा। चलिए छाप लीजिए इसको स्पीड से। मतलब अगर हमको एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन हो तो वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, समझ में आ गया। चलिए देखिएगा आगे, बहुत आसान है, सब कुछ मालूम चलता जा रहा है आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सर्कल में इतनी ही कहानी थी, एक आखिरी टॉपिक बाकी है, उसको देख लीजिए। उसके बाद आता फैमिली ऑफ सर्कल। तो फिलहाल अपन पहले पढ़ेंगे सर्कल, जो मेनली हमारे सिलेबस में है, फिर पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल, जो इसको हम मेंस में देखेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी इसी के साथ, ठीक है ना। चलिए पहले फिलहाल सर्कल पे बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है ना, समझिए कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कुछ इंटरसेप्ट काटता है, समझ रहे हैं बात को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पे ए लेंथ का काटता है, तो ये क्या होंगे A0। यहाँ से बी लेंथ का काटता है, तो ये क्या होंगे 0B। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया सेंटर। अब समझिएगा, अगर आप नोटिस करें तो मान लीजिए इस पॉइंट को अपन ध्यान से देखें, तो ये सेंटर है और ये क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, समझ रहे होंगे आप, रेडियस है। ये भी क्या है बताइए, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। समझिएगा ध्यान से। अब ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी r है और ये भी क्या है, r है। ये क्या है, एल्टीट्यूड है। समझिएगा ध्यान से। अगर हमको इसकी लेंथ मिल जाए x, इसकी लेंथ मिल जाए y, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पता करना बेहद आसान हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब होना क्या है ये भी नोटिस कीजिए। ये हो गया आपका क्या, सेंटर हो गया, और इसको समझिए ये क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। आपको जानना है ये सब कुछ। ये है सेंटर। सेंटर क्या होता है, -g और क्या, -f। किसी सर्कल का सेंटर क्या होता है, बोलो, -g -f। तो इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, -f, और इस लेंथ को क्या बोलूंगा, -g। भाई एक्स एक्सिस से इस एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, -f, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, -g। भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर -g -f है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। चाहो तो आप इसको एच के ले लो, क्या ले लो, एच के, समझने में सहूलियत रहेगी। लो भाई एच के ले लो। लो भैया, ये हो गया आपका के और ये क्या हो गया, एच। समझ गया ना बात को, कार्टेशियन सिस्टम से। चाहिए आपको ये वाई, इसका नाम यार ओ रख देते हैं, इसका एम, इसका क्या पी, इसका रख देते हैं क्या ओ, इसका एन, और इसका क्या क्यू। समझिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल कौन सा बोलो, ओ एम पी, राइट ट्राइंगल है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर। ओपी की लेंथ कितनी है, आर, ओएम की लेंथ कितनी है, के, और एमपी की लेंथ कितनी है, वाई है, वाई है ना, वेरी गुड। देखिएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या आएगा, √r स्क्वायर माइनस क्या, के स्क्वायर। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ नीचे पे, नीचे किसकी बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू में क्या देखा आपने, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है, आर है, ओ एन कितना है, एच है, और एन क्यू कितना है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आएगा, √r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बात को वापस से समझिएगा ध्यान से। ये जो लाइन है
ये कॉर्ड है, क्या है ये कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो व्हाट इज वाई, वाई इज द हाफ ऑफ इंटरसेप्ट, व्हाट इज वाई, हाफ ऑफ इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा मालूम आपको, वाई इंटरसेप्ट जिसको हम बी बोल रहे हैं वो कितना होगा मालूम है, 2 टाइम्स ऑफ वाई, मतलब ये वैल्यू इसका डबल होगा ना ये भाई, चूंकि ये क्या है इसका हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये क्या हो गया बाइसेक्ट हो गया, आधा ये है आधा ये है। तो अगर ये y क्या है हाफ है तो पूरा कॉर्ड क्या होगा 2y, 2 टाइम्स ऑफ y, y मतलब आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, लेकिन ये आर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और के क्या होता है, के होता है माइनस एफ, पता है ना आपको, सेंटर अगर एच के हो तो एक्चुअल सेंटर क्या है माइनस जी माइनस एफ, तो एच की वैल्यू माइनस जी, के की वैल्यू माइनस एफ, तो माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एफ, यहाँ माइनस लगा है पहले से, एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, क्या है भैया ये वाई इंटरसेप्ट बाय द सर्कल है। आगे समझो, एक्स क्या है आधा पोर्शन, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा बताओ, एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम ए बोल चुके हैं वो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब दुनिया जानती है आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एच मतलब माइनस जी स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर, तो माइनस का जी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या आ गया ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप किसी सर्कल के एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो कोई आपसे पूछे कि ये जो सर्कल है ये किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काटता है, तो फटाक से बताना 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, क्या आएगा बोलिए जी स्क्वायर माइनस सी, गड़बड़ हो गई, सॉरी 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 सॉरी, एच मतलब कि ये के रहेगा और ये क्या रहेगा एच, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना, एच मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, के मतलब वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां जहां आपने के लिख दिया है वहां वहां आपको एच लिखना है, सॉरी 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 ये गड़बड़ हो गई, एच मतलब क्या जी स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर नहीं कटेगा, कौन कटेगा जी स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस सी, सॉरी सॉरी इसको सुधार लेना यार गड़बड़ हो गई है ना, जहाँ पे अपन एच स्क्वायर रखे ना यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा एच आएगा, यहाँ पे के आएगा, घबराना नहीं भैया है ना, गलती हो गई, ये ध्यान नहीं दे पाए अपन, आर स्क्वायर माइनस क्या के स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स और वाई देखो ना, ये एच के है ना, एच मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और के मतलब वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अलोंग क्या वाई एक्सिस, ठीक है ना, के आएगा तो यहाँ पे के है, यहाँ पे एफ स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, जी स्क्वायर तो सेफ रहेगा, ये आएगा क्या जी स्क्वायर माइनस सी, आया समझ में। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, गड़बड़ हो गई थी परेशान मत होना, उसको हटा देना, ये बना के रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, क्लियर हुआ बराबर से कि नहीं हुआ, क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलो जल्दी से, समझ में आ गया बढ़िया से। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, आ गया समझ में, नोट करिए इसको प्लीज, फिर अपन कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए प्लीज। लाइक कार्टेशियन सिस्टम आपको आता है तो ये छोटी छोटी गलतियां भी आपको समझ में आती होंगी, मुझे लगता है कुछ बच्चों को पहले ही से मालूम चल गया था, अरे सर तुमने गलत लिख दिया, एच की जगह के और के की जगह एच लिख दिया है, खैर सॉरी, आगे समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन है ना, और आपके सर्कल टॉपिक में जितने भी टॉपिक थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं, अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक ना, चलिए समझिएगा एक आध और बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन, और बाकी बहुत सारी कंडीशंस आपको बनी जाएंगी, वो जैसे आप सर्कल ड्रॉ करोगे अपने आप बन जाएंगी, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द सर्कल whose ends of diameters are 1 2 एंड क्या -3 4, ये एंड्स ऑफ डायमीटर है,
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose ends of diameter are given as, कैसे गिवन हो? x1 y1 and x2 y2 is, अगर आपको किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड्स गिवन हो इस टाइप से, तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो जल्दी से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 कितना है 1, x2 कितना है बताओ -3, y1 कितना है 2 और y2 कितना है बताइए 4। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही बताओ आप? क्या समझ में नहीं आया? क्या गड़बड़ लग रही है? बन जाएगा, है ना? इजी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको, बन जाएगा। छापो जल्दी। और देख लीजिए, एक आपको इक्वेशन गिवन है सर्कल का इक्वेशन गिवन है और उसे पूछता है कि फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है ना? क्या पता करना आपको? एक्स इंटरसेप्ट और क्या वाई इंटरसेप्ट। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल 0। जल्दी बताओ इसमें g का वैल्यू क्या है 7, f का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है बोलो 13 और x इंटरसेप्ट लो क्या बोलता था मैं a, क्या था बताइए 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 13 क्या आएगा बोलो 36 आएगा ना? कितना होता है बताओ 6। वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या b मतलब 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, सॉरी 2 टाइम्स भी है, सॉरी वो तो गलतियां हो रही हैं आज। 2 इंटू 6 12, ठीक है। 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस सी कितना 13 क्या आएगा 2 रूट 3। आ गया समझ में? तो ये सर्कल एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट करता है 12 और वाई से कितना कट करता है 2 अंडर रूट 3। कुछ मुश्किल है क्या? टॉपिक के नाम पे सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है सीट मैंने आपको भेज रखी है। आप उसके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जितने भी वैरायटी के प्रॉब्लम है सारे क्वेश्चन पूरी शिद्दत से करिए। कहीं भी डाउट आ जाए मुझे कॉल मैसेज करिए, मुझे भरोसा है आपको डाउट नहीं आएगा जो कि इतना बढ़िया बताया मैंने। फिर भी कोई उम्मीद अगर आपको है तुरंत कॉल मैसेज करिए। बाकी इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया शानदार सीट डिस्कशन की क्या है बढ़िया क्लास लगाऊंगा, उसमें आपको जो भी डाउट हो खुल के पूछिए, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना? सीट सॉल्व करिए ईमानदारी से। ये फॉर्मूले लिख के रट लेना है आपको, इसलिए मुझे फॉर्मूले याद है ना, आपको भी फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कैसा भी सवाल आ जाए परेशान नहीं कर सकता आपको, इसलिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? समझ आ रही है मेरी बात? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जो डाउट आए तो मुझे कॉल मैसेज करिए। नोट कीजिए प्लीज।